Assalamu alaikum, hello and welcome to another episode of Bake with an Expert. मैं हूँ आपकी chef Romana Hussain and I have some amazing recipes for you today as well. We're going to start with a tiramisu, absolute classic. इसमें कोई हमने variations या complications कुछ नहीं किए हैं. The other recipe here is pesto chicken sliders. ये हम बना के इनको ओवन में डालेंगे ताकि सारे इसके जो फ्लेवर्स और जूसेस है वो इसके बंस के अंदर पूरे वो absorb हो जाएं. It's a delicious recipe. I'm really happy to share it with you today. But we're going to start with the tiramisu first. सबसे पहले अपनी डिश निकाल के उसको देख लें कि is it deep enough for 4 layers, क्योंकि इसमें पहले हम ये लेडी फिंगर्स डालेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें चीज़ का जो इसमें हम मिक्सचर बनाते हैं हम वो डालेंगे. Then again another one of sponge fingers and then we're going to top it off with whipped cream. How does it start? मैं आपको दिखाती हूँ. We start with cream cheese. White cream cheese, not processed cream cheese. इसको हमने डाला. And इसमें हम सबसे पहले चीनी डालेंगे. चीनी and cheese. इसको हम मिक्स करेंगे जब तक कि आपस में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाए. It needs to be uniform and fluffy. जब तक कि अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है, let me just tell you one more thing. हमने ये जो स्पंज फिंगर्स हैं हमारे, इनको हम डिप करेंगे कॉफ़ी में. दिस इज़ ए एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी. तो हमने 2 कप कॉफ़ी बनाई है और उसमें हमने ऑलमोस्ट 4 कप कॉफ़ी की कॉफ़ी डाली. इसमें मे बी 4 टेबलस्पून्स ऑफ कॉफ़ी. अगर आप इंस्टेंट यूज़ करें, अगर आपके पास कॉफ़ी मेकर है और अपने बीन से बनाना चाहते हैं, दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल. और इसको हम डिप करेंगे और इस डिश में लगाएंगे. सो हियर वी गो. जस्ट डिप. That's enough. उस एक डिप में इसने जितना भी करना था ना absorb, it's enough. और अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे. तो ये मैं अपनी मशीन भी चला रही हूँ and in that time I'm going to layer the sponge fingers. I think we can squeeze in one more. पूरा बॉटम जो है इसका कवर्ड होना चाहिए. तो ये है हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ लेडी फिंगर्स और स्पंज फिंगर्स, जो भी आप इसको कहना चाहें. अब हम अपने इस मिक्सचर में डालेंगे 2 एग योक्स. हमने 2 अंडे इसमें इस्तेमाल करने हैं. यू हैव टू सेपरेट द एग योक्स फ्रॉम द एग वाइट्स. इसकी वजह मैं अभी आपको बताती हूँ. When your eggs are nicely mixed into your cheese and sugar mixture, तो थोड़ा सा vanilla essence, always vanilla essence. अगर आप अंडे वाली कोई चीज़ बना रहे हैं और स्पेशली अगर उसमें आपने उसको सेट करना है और बेक नहीं करना है, जैसे tiramisu is a set dessert and not something that you bake, तो उसमें vanilla essence is a must. Although इसमें हमने कॉफ़ी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, but this is a must. हमारी चीज़, चीनी और एग योक्स का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है. एंड इसमें अब हमने जो 2 एग वाइट्स अलग किए थे उसको मैं अलग whip करूँगी because we need medium to stiff peaks.
ये भी आप देखें, we're not there yet. So you need to understand, we don't need soft peaks, we need stiff peaks. This is what we're looking for. ये जो peaks बन रहे हैं, that's perfect. ये हम इधर रख देते हैं. अच्छा, अब why am I not using the machine? इसलिए क्योंकि अगर इसको मैंने इस egg mixture में डाला, चीज़ और egg mixture को, और उसको मैंने मशीन चला दी, तो ये जो सारा हमने air इसमें trap किया है, वो सब जो है वो dissolve हो जाएगा. That's not what we need. What we need इसके ये light बने बहुत. ये हम इसमें मिक्स करेंगे. अच्छा, just fold it in. Delicate touch, nice and light. ये heavy नहीं होता. मैंने कुछ रेसिपीज़ देखी हैं जिसमें condensed milk और इस तरह की चीज़ें होती हैं. Not necessary at all. अब आप इसमें डालें ये क्रीम. Fold it all in. आप देखें, this is what we want. There is also no gelatin in tiramisu. इसका मैं mixture थोड़ा सा और fold करके फिर I will place it onto the sponge fingers. Why don't you guys take a break? And on the other side of that break, मैं आपको इसका पूरा assembly करके दिखाऊंगी. Stay with us. Welcome back after the break to Bake with an Expert. और मैंने आपके लिए ये tiramisu का जो cheese और egg yolk का mixture है वो मैंने तैयार कर लिया है. You'll see that it looks soupy. This is what you want. ठीक है ना? आपने इसको thick या आपने इसको lumpy नहीं रखना है. So this is now ready, and I'm going to pour this on top of the sponge fingers. This. उसके बाद ये एक step है जो लोग अक्सर they don't do. इस स्टेज पे आपने इसके ऊपर कोको पाउडर की एक लेयर देनी है. It makes all the difference. Okay. Now the second layer. Just quick dip. Keeping in mind कि ये भी थोड़ा सा सूपी है, तो वो भी इसके अंदर सोक होगा. थिंक एक टाइम था जब मैं केटरिंग करती थी, तो आई थिंक एक हफ्ते में कम से कम 50 से 60 ये वाले tiramisus मैं बनाती थी. एंड द गुड थिंग अबाउट tiramisu इज़ दैट इट कीप्स वेरी वेल. जितना लंबा आप इसको फ्रिज में रखे रहेंगे वो उतना अच्छा होता चला जाएगा. सो अगर आपके घर में दावत, सम डिनर, सम पार्टी इज़ ऑन फ्राइडे, मंडे को बना के रख लें और भूल जाएं. It's great for making ahead. Okay, there we go. This is another layer. Thodi si. Another layer of cocoa. And then the last layer, इस पे हम cream जो है, fresh cream, उसको whip करके हम डालते हैं. So I just have that in the fridge. क्योंकि we need कि थोड़ा सा वो fluffy हो. Just 1 second. This is a whipping cream.
इसको आपने एक मीडियम whip देना है. And that's enough. वो इसलिए भी because we have to pour it. अगर हमने इसको pipe करना होता तो फिर you can have the cream a little bit stiffer. ये इसकी final layer है. So a delicate touch. You can use an offset spatula. If you don't have one, you can use a spoon. So edge तक लेके जाएं. There's no rush. आराम से. And then tiramisu की जो एक क्लासिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो ढेर सारी स्ट्रॉन्ग कोको पाउडर की होती है. तो ये हमारे पास है इधर. I think I'm going to need the help of another spoon. I'm going to continue with this जब तक कि ये पूरा नहीं कवर हो जाता. Why don't you guys take a break and I'll see you on the other side. Stay with us. Welcome back from the break. As you can see, मेरा जो सिव है उसने बहुत अच्छा काम करके दिखाया मुझे finally. And we have a beautiful layer of a strong cocoa powder on top of our tiramisu. Tiramisu के बारे में एक बहुत important बात ये अभी आप नहीं खा सकते. पूरे 24 hours आप इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद खाएंगे. As I said, the longer you keep it in the fridge, the nicer it becomes. तो ये अब फ्रिज में जाएगा and unfortunately इसका पीस निकाल के आपको मैं नहीं दिखा सकती. You have to take my word for it that it is beautiful. So this time tomorrow हम ये खा सकेंगे. I'm just going to put this in the fridge और फिर हम अपने chicken pesto sliders पे start करते हैं. Okay, chicken pesto sliders. ये हमारे घर की एक hot favorite recipe है because it's quick and easy और बहुत मज़ेदार. What is pesto? Pesto क्या होता है? बहुत confusion है. Pesto is nothing but an Italian name for chutney. ठीक है, तो pesto के साथ हम associate करते हैं जो सबसे popular, सबसे famous pesto that is with basil, Parmesan cheese and pine nuts, चलगोज़ा. तो वो आप इसको मिक्स करें, उसमें ऑयल डालें तो उसकी ये शक्ल बनती है. ठीक है, दिस इज़ रेडी मेड. ऑब्वियसली कुछ इंग्रेडिएंट्स जो अभी मैंने कहे हैं दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. ये एक छोटा सा जार बहुत रीज़नेबल मिल जाता है. देयर इज़ नो नीड टू मेक योर ओन, स्पेशली फॉर स्लाइडर्स. अनलेस आप पास्ता बना रहे हैं देन यू कैन मेक योर ओन. थोड़ा सा हम इधर अब तेल गरम करेंगे. चिकन और पेस्टो और चीज़ का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, इट्स अ मैच मेड इन हेवन. अब चाहे आप उसको पास्ता में डालें या ब्रेड पे रखें या पोटैटोज़ यू कैन इवन यूज़ इट विद. ये गर्म हो गया है तेल. वी गोना पुट द चिकन. The light saute, little bit of salt. As I said, pesto जो है वो सिर्फ एक चटनी का नाम है. तो ये तो बेसल से बनी हुई है. You can get tomato pesto, which is red. Pesto जो है वो coriander, mint, इन सब चीज़ों का बनता है. But this is the one that is the most famous. That's all it takes. 3 minutes. और आपके जो चिकन के छोटे छोटे चंक्स हैं, they are ready. अब मैं इसको बंद करके मैं साइड पे रख रही हूँ. We're going to move on to our slider buns. Again, किसी भी बेकरी, किसी अच्छी बेकरी
और इवन योर लोकल जो आपके सुपरमार्केट की बेकरी है वहाँ से आप ले लें। ओके, ये मैंने पहले से काट के रखे मैं। I'm just going to remove the tops for now ताकि मेरे लिए आसानी हो। I think I'll use my plate. Two and oops, it is three. Chal, okay. So the first thing to do, अच्छा अगर आपका पेस्टो जो है वो थोड़ा सा आपको थिक लग रहा है, add some oil to it to thin it up. I don't need, I think this is fine. और एक ब्रश से एक लाइट लेयर आपने इसके ऊपर स्प्रेड करनी है, not too much because it has a strong flavor. That's what we need. And then आपने एक टेबलस्पून जो चिकन चंक्स आपने बनाए हैं वो आपने पर स्लाइडर रखने। अच्छा बनाएं and don't worry about 1 or 2 pieces of chicken जो इधर उधर हो जाए। ठीक है, डाल दिया। It's the last one and then this is grated mozzarella cheese. Just sprinkle. Again, मैंने नमक दोबारा नहीं डाला because cheese and pesto both have salt in them. Okay, and then you just take these, हमारे जो इसकी जो caps हैं आप वापस लगाएं। ये बर्थडे पार्टीज के लिए भी it's an excellent recipe, मुझे बहुत पसंद है। Mainly because जल्दी बन जाता है। आप ट्रेस की ट्रेस बनाएं, ओवन में डालें और बच्चों को खिला दें। This is our butter. इसमें हम डालेंगे हमारा dried parsley. If you don't have dried parsley, that's fine. You can use oregano or thyme or any Italian seasoning. थोड़ा सा मैं इसमें oil डालूंगी just to loosen it up. कुछ लोग इसमें गार्लिक भी डालते हैं, but as I said, क्योंकि पेस्टो बहुत strong है, I don't recommend that for this recipe. Okay, इसका हम यही हम ब्रश यूज़ कर लेते हैं, that's fine. I'm just gonna brush this on top. Okay. Then a little bit more grated mozzarella. थोड़ा सा we have enough inside, तो ऊपर ये mostly decorative aesthetics के लिए है। और थोड़ा सा ये हमारे पास है। I'm just gonna move this down, इसको मैं थोड़ा सा काट लूँ। Just give me a moment. Where are my knives? I'll just use this, it's fine. थोड़े से ग्रीन्स इसमें डालें। Beautiful, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है। It has even in fact the stems have more flavor and more aroma than the leaves. मुझे पता है कि हम लोग पत्ती पत्ती तोड़ते हैं। It's not necessary. Okay, now this is now ready to go into the oven. It's already very beautiful. Why don't you guys see a recap of the recipe? तब तक ये भी बेक होके तैयार हो चुका होगा। टिरामिसू अज्जा, स्पंज फिंगर्स 1 पैकेट, कॉफ़ी 2 कप, मस्करपोन चीज़ 300 ग्राम, चीनी आधा कप, अंडे की सफ़ेदियाँ 2 अदद, अंडे की जर्दियाँ 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पिटी हुई क्रीम 1 कप, कोको पाउडर आधा कप। तरकीब: स्पंज फिंगर्स को कॉफ़ी में डिप करके डिश में रखें, फिर बोल में चीज़, चीनी और वनीला एसेंस शामिल करके विस्क कर लें। उसके बाद आधी अंडे की सफ़ेदियाँ डाल के मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को स्पंज फिंगर्स पर शामिल करके फैलाएं, फिर इस पर कोको पाउडर छिड़क कर स्पंज फिंगर्स की दूसरी लेयर दें। उसके बाद क्रीम फेंट कर स्पंज फिंगर्स पर डालें और फैला लें। आखिर में कोको पाउडर छिड़क कर 3 से 4 घंटे रेफ्रिजरेट कर दें। चिकन पेस्तो स्लाइडर्स अज्जा, स्लाइडर रोल्स 9 अदद,
पेस्टो सॉस 1/4 कप, पकी और रेशा चिकन 2 कप, रेशा की हुई मोज़रेला चीज़ 1 कप, पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे, गार्लिक सॉल्ट आधा चाय का चमचा, खुश्क पार्सले 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले अवन को 375 फ़ारेनहाइट पे गर्म कर लें, फिर 8 बाई 8 इंच के बेकिंग डिश को ग्रीस करें। उसके बाद स्लाइडर रोल्स को दरमियान से काट कर बेकिंग डिश में रखें। अब इस पर पेस्टो सॉस लगाकर पकी और रेशा की चिकन डालें, फिर इस पर रेशा की मोज़रेला चीज़ छिड़ककर स्लाइडर्स रोल्स के हिस्सों से कवर कर दें। उसके बाद बोल में मक्खन, गार्लिक सॉल्ट और खुश्क पार्सले साथ मिक्स करके स्लाइडर रोल्स पर ब्रश करें। अब इन्हें फॉइल से कवर करके गर्म अवन में 15 से 20 मिनट बेक कर लें। आखिर में गर्म सर्व करें। This is beautiful. Just look at this. Our beautiful chicken pesto sliders, straight out hot from the oven. Hamara kitchen filled with a beautiful smell. Absolutely delicious. Simple, wholesome, great food. And this is your classic, plain, no frills tiramisu, जो आपने आज नहीं, कल या परसों खाना है. But I promise, patience is a virtue. It will be an amazing recipe. अगर आप अपने guests के लिए बना रहे हैं, they will love it. I hope you enjoyed our recipes today. Keep watching Bake with an Expert only on Masala TV.